समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, यदि हमारे मन में एक सच्चा आस्था है और कुछ कर गुजरने की हमारे मन में जिज्ञासा है, तो निश्चय मानिए वो बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। और यही एक परेशानी आज सामने उपस्थित है सूर्य ग्रहण के रूप में। वास्तव में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ने वाला है मकर राशि के जीवन पर, क्या क्या शुभता लेकर के यह मकर राशि पर यह सूर्य ग्रहण आ रहा है, और वास्तव में क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्या है इसके प्रभावी उपाय जिससे हम इस दोष से बच सकते हैं, इसी पर यह वीडियो आधारित है। यदि आप मकर राशि के हैं तो निश्चिंत रहिए, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ मकर राशि की होने जा रही है। आइए प्रारंभ करते हैं। मकर राशि के अष्टम भाव के अधिपति हो गए हैं भगवान सूर्य, और इन्हीं सूर्य का ट्रांजिट परिवर्तन हो रहा है मेष राशि पर। मेष राशि अर्थात मकर राशि से चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर सूर्य गोचर कब कर रहे हैं, तो गोचर करेंगे 14 अप्रैल 2023 को ठीक 2:57 दोपहर से ये गोचर परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही सूर्य देव यहाँ पर आएंगे बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर हो जाती है। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर राहु देव मौजूद हैं और बुध देव भी यहीं पर रहेंगे। अब सूर्य देव की यह मूल त्रिकोण की राशि मानी गई है। जब सूर्य देव 1 नंबर पर आते हैं अर्थात धनु राशि के चतुर्थ भाव पर आते हैं तो एक तो केंद्र हो गया और ऊपर से अपने मूल राशि पर आ रहे हैं। मूल राशि पर अपने मुख्य राशि पर अर्थात सूर्य जब 1 नंबर पर आते हैं तो इसे माना गया है उच्च का। तो भगवान सूर्य जब उच्च के हो गए हैं तो भाई सुख में वृद्धि करने वाले हो गए हैं। भूमि भवन वाहन मकान इन सबके सुखों में वृद्धि करने वाले हो गए क्योंकि उच्च के हो गए हैं। परंतु ये खुशहाली कोई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। कारण ये हो गया कि जैसे ही सूर्यदेव आए पहले से राहु देव एक पुष्प की माला लेकर के सूर्य देवता के स्वागत के लिए खड़े थे और सूर्य देवता को उन्होंने माला पहनाया, पुष्पों का हार पहनाया। और लेकिन इस मायावी के षड्यंत्र को सूर्य ने समझ नहीं पाया और ठीक 20 तारीख को 20 अप्रैल सन 2023 को यही राहु सूर्य को ग्रसित कर लेते हैं और वही परिणित हो जाता है सूर्य ग्रहण के रूप में। और वास्तव में ये सूर्य ग्रहण पड़ा कब, तो वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव होने जा रहा है तारीख के अनुसार 20 अप्रैल को। अब यही सूर्य अच्छा फल दे रहे थे, अब कैसे इसका फल परिवर्तन हो जाएगा आइए देखते हैं। अब कहाँ पर हो रहा है, तो चतुर्थ भाव पर हो रहा है। पहले ये समझते हैं कि सूर्य किस भाव के मालिक है, तो अष्टम भाव के मालिक है। अष्टम भाव के मालिक सूर्य जब हमारे चतुर्थ में आ जाते हैं तो परिवर्तन की बात करते हैं। कहाँ पर परिवर्तन की बात करते हैं, मकान में परिवर्तन की बात करते हैं। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव पहले तो ये समझिएगा कि मकान में कोई परिवर्तन का योग बन सकता है आपके घर में। अब किसी के घर नए बन सकते हैं, कोई घर परिवर्तन कर सकता है, कहीं बाहर जा सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उनके ट्रांसफ़र होने का योग भी बन सकता है। अब भाई कोई ऐसे भी होंगे जिनको सभी का तो परिवर्तन नहीं होगा, सभी तो अपने घर को परिवर्तित नहीं करेंगे। तो कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन आपके मौजूदा जो घर है आपका उसमें कुछ न कुछ आप कार्य जरूर करेंगे। चाहे उसमें कुछ कोई तोड़ फोड़ करें, कोई सजावट का कार्य करें, कुछ न कुछ आपको नवीनता उस घर में करने को दिख सकता है। क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी जब चतुर्थ में आते हैं, बुरा क्या होगा, यदि किसी के प्रॉपर्टी सेल करना हो, अपनी प्रॉपर्टी हम सेल करना चाह रहे हैं, उस स्थिति में यहाँ पर कुछ अवरोध और रुकावट की स्थिति बन सकती है। अच्छा ग्राहक न मिलना या सही दाम न मिल पाना। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का होता है। साथ में जिनका ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहे हैं आपस में अपने भाइयों के साथ या किसी और के साथ बंटवारे को लेकर के जो समस्या है, किसी भी प्रकार से जमीन जायदाद संबंधी जो समस्या या कोर्ट कचहरी संबंधी कार्य चल रहे हैं, उसमें भी यहाँ पर निराशा देखने को मिल सकती है अगले 1 महीने तक। कब से, क्योंकि माना गया है कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक होता है। कोई कम कहे कोई ज़्यादा कहे, परंतु हमारा विवेचना है और हमने इसका आकलन किया है कि 1 महीने तक इसका नकारात्मक प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। तो इसलिए इस 1 महीने तक कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी न खरीदना है और न बेचने का प्रयास करना है, क्योंकि बेचना है तो सही खरीदार नहीं मिलेगा। अब यही वो भाव है जो आपकी माता का भाव है, आपकी जन्मदात्री माता का। अब यहीं पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव है, अर्थात माता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर नरमा गर्मी देखने को मिलेगी, उनके स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलेगी।
विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गिरावट होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई खर्चे करने पड़ सकते हैं, तो इसकी सतर्कता भी आपको रखनी होगी। अब यहाँ से सुख भाव को देख रहे हैं। अब सुख भाव पर आकर के कहीं ना कहीं ग्रहण कहाँ लगा? ग्रहण लगा आपके सुख पर। तो हमने जो हमने अपने दैनिक उपयोग, दैनिक जीवन के लिए जो सुख के लिए जो सामग्री इकट्ठा किया है हमने, उस पर ग्रहण लग रहा है। उस पर देखेंगे, उस पर कोई प्रॉब्लम आ गया, एसी अचानक से खराब हो गया, या कोई जो हमारे जितने भी लग्जरी आइटम जो हमारे पास है, गाड़ी है या हमारे बड़े सोफा हैं, या जो भी बोल सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ न कुछ वहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रहण आपके सुखों में लग रहा है। सुख में जब ग्रहण होता है तो इस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव देखने को जरूर मिलता है। अब सिर्फ यही नहीं, यहीं पर से अब राहु की दृष्टि की बात करते हैं। भाई अब राहु की दृष्टि क्यों ले रहे हैं? तो आप समझिएगा कि यहाँ पर राहु जब किसी की राशि पर प्रवेश करते हैं, तो राहु तो ऑलरेडी मेष राशि पर पहले से प्रवेश कर चुके हैं। अब सूर्य देवता तो अभी आए हैं। राहु ऑलरेडी 30 अक्टूबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। आपके सुख भाव पर राहु 30 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 1 महीना लगभग सूर्य देवता यहाँ पर रहेंगे। तो इस 1 महीने में राहु सूर्य का स्वरूप ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि राहु के पास धड़ नहीं है, सिर्फ सिर बस है। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर छेदन किया था, उस टाइम पर राहु ने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो तब से लेकर अब तक के वो ज्योतिष में कुंडली में जहां बैठते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए यहाँ बैठ गए, यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा, तो राहु उस ग्रह के अधिपति का रूप ले लेते हैं, या फिर जिसके साथ में होते हैं उनका स्वरूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का स्वरूप ले लिए। सूर्य कैसे ग्रह है? तो सूर्य तो शासक है भाई, ग्रहों के राजा है। तो अब राहु राजा बन गया, आप ऐसा मानिए। अब जब एक क्रूर, एक दानव, क्योंकि राक्षस ग्रह है राहु, एक राक्षस को यदि राजा बना दिया जाए, तो उसकी प्रवृत्ति तो और बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाएगी भाई। एक नॉर्मल स्थिति में तो इतना खराब रिजल्ट दे रहा है वो, लेकिन जब शासक बन जाएगा तो कैसा प्रभाव देगा, समझते हैं। इनके दृष्टियों से समझते हैं। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि इनकी पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव परिवर्तन कारक माना गया है आपके जीवन में, तो कुछ विशेष परिवर्तन करा सकता है आपके जीवन में। अचानक से जो कार्य होते हैं संसार में, ये सब राहु है। आगजनी, विस्फोट होना, भूकंप आना, ये सारे कार्य इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। हालांकि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव विश्व में तो होगा, परंतु भारत में इसका कहीं पर कोई औचित्य इस सूर्य ग्रहण का नहीं है। इसी के कारण इसकी कोई धार्मिक मान्यता भी नहीं है, परंतु हाँ, राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम सब मानव हैं और इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, और उसके प्रभाव के कारण हमें ये फल प्राप्त होने लगेंगे। अब मकर राशि के लोगों के लिए जब अष्टम भाव पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो परिवर्तन कारक समय रहेगा। हो सकता है आपके जीवन में आप बहुत कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो परिवर्तन होगा ऐसा माने, या बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बहुत लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं, तो यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, ये भी जानेंगे। क्योंकि राहु तो दानव है, राक्षस है, उसे तो बस परिवर्तन करना है, और कुछ भी मायावी ग्रह है, माया रचता है, तो इसलिए माया के द्वारा, कुछ चमत्कार के द्वारा आपके कष्टों की निवृत्ति भी कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब राहु जब यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेगा, करियर भाव को, तो करियर में कुछ आपके कर्म क्षेत्र में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। बने बुनाए काम बिगड़ सकते हैं, या हम मंजिल तक पहुँच करके भी हमें वापस आना पड़ सकता है, आप ऐसा समझिएगा। यही करियर भाव, कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अचानक से वो सब ठंडा पड़ गया है, रुक सा गया है। ये स्थिति इस सूर्य ग्रहण के कारण बन सकती है। अब हम हालांकि ये भी जानने वाले हैं कुछ देर में कि इसका उपाय क्या है। अब इसके बाद फिर नवम दृष्टि देखते हैं, तो नवम दृष्टि पड़ रहा है कहाँ पर? द्वादश भाव में। द्वादश भाव पुनः फिर से आपके निवेशों को दर्शाता है। उस निवेश जो आपने निवेश किया है, उसके प्रतिफल प्राप्त होने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ से आपको कमिटमेंट आपको प्राप्त था कि भाई आपको अमुक धनराशि मिलेगी या अमुक कार्य आपके हम पूर्ण कर देंगे, वहाँ से भी आपको निराशा हाथ लगने की संभावना बन सकती है। परंतु ध्यान देंगे कि जब भी राहु की दृष्टि 6, 8, 12 पर कहीं भी जाती है, तो वहाँ पर वो उल्टा प्रभाव भी दे देते हैं।
क्यों? क्योंकि बुरा ग्रह बुरे भावों पर अच्छा प्रभाव देता है। तो राहु तो यहाँ पर अच्छे भाव पर है, लेकिन बुरी दृष्टि इनकी बुरे भाव पर दृष्टि, क्योंकि द्वादश भाव कोई अच्छा भाव नहीं है, आपके कर्जों का है, हानि का है, आपके चिकित्सालय के व्यय का है, आपके पैसों का खर्चा है। तो इस भाव पर राहु होने से अचानक से कहीं से धन प्राप्त हो गई, कहीं से मिलने वाला था पैसा, बहुत दिन से नानुकूल हो रहा था, परंतु राहु की जैसे दृष्टि पड़ी, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आया, वहां से आपको मिल गया। तो एक सभी के अच्छे और बुरे परिणाम सभी के होते हैं, हमेशा वन साइड लेकर के हमें नहीं चलना है, उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी रहेंगे, उस पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये स्थिति बन सकती है, रिकवरी का समय भी आप इसे मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए प्रभावी उपाय कौन सा हो सकता है, क्या ऐसे उपाय हम करके अपने जीवन को ज़्यादा उन्नत और प्रगतिशील बना सकते हैं इस सूर्य ग्रहण के दौरान भी। तो इसके लिए माना गया है कि सूर्य राहु के साथ है, इसलिए सूर्य की रश्मियाँ हम पर ज़्यादा नहीं पहुंच पाती। सूर्य का प्रभाव या सूर्य हमारे अष्टम भाव के स्वामी है, तो ज़्यादा हमें उसका सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल पाता, जिसके कारण से सूर्य देवता उस समय पर खराब स्थिति में होते हैं। हालांकि यहाँ पर बता दें, मकर राशि के लिए सूर्य देवता कोई योग कारक नहीं होते, उल्टा आपके लिए परेशानीदायक होते हैं सूर्य भगवान। फिर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव कहीं न कहीं आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव न दे, इसके लिए भगवान सूर्य को आपको जल अर्घ देना है प्रतिदिन इस 1 महीने के दरमियान, 20 अप्रैल से अगले 1 महीने तक। मंत्र बोल सकते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः, या आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ से नंबर निकाल सकते हैं। ये प्रभाव सूर्य को कैसे कम किया जा सकता है वो आप निकाल सकते हैं मंत्र को, या फिर हम बता रहे हैं ओम घृणी सूर्याय नमः। जिन्हें ये भी नहीं बनेगा वो मात्र ओम सूर्याय नमः बोल दें, या गायत्री मंत्रों का जाप कर लें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इस समय पर कर सकते हैं। आपके गुरु मंत्रों का जाप इस समय पर बेहद आपके लिए सफलतादायक और आपके लिए शीघ्रता से आपकी कामनाओं को सिद्धि कराने वाला हो सकता है। उम्मीद है कि आप मकर राशि के जातक जातिका इसे भली भांति समझ पाए होंगे, और इस अपने प्रयासों के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, राहु देवता के इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को निस्ते नाबूद करने के लिए आप सदैव माँ जगदम्बा की आराधना करते रहें, क्योंकि राहु की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा है, उनकी कृपा से इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत अल्प पड़ता है या नहीं पड़ता। उम्मीद है कि जो हमने आप पर वीडियो बनाया इसे समझ आप निरंतर समझ पाए होंगे। हमने इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाने का प्रयास किया था सभी राशियों पर, परंतु उससे होता क्या, वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आपको प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाती, इसीलिए स्पेशल मकर राशि के लिए वीडियो बनाई गई है। आपको यदि हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक और प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।